कलअदम जमात तहरीक लब्बैक एक मरतबा फिर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। हालिया मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत का कहना है कि तहरीक लब्बैक से एक अस्करी जमात के तौर पर निपटा जाएगा। तहरीक लब्बैक ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे पर इस्लामाबाद में धरना दिया और इस धरने के बाद हुकूमत ने जमात को कलअदम करार दिया, लेकिन सियासी जमात के तौर पर तहरीक लब्बैक पर ताहाल पाबंदी आयद नहीं की जा सकी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाता है, जो तहरीक लब्बैक के मामले में अब तक नहीं हो सका। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो बैन करना है वो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 17 में जो है उसका तरीक़ाकार दिया गया है कि अगर वफाकी हुकूमत के पास अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो और ऐसे उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हों कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वो एक गज़ट नोटिफिकेशन के तहत उस पार्टी को बैन कर सकते हैं। लेकिन उस बैन करने के नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस भेजना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फाइनल अथॉरिटी है कि वो दोनों फरीकैन को सुनने के बाद उसकी तौसीक कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे अमर की तौसीक कर दे तो वो पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाती है। तहरीक लब्बैक इलेक्शन कमीशन में 2017 में रजिस्टर्ड हुई और 2018 के इंतखाबात में इस जमात ने 22 लाख से ज़ायद वोट लिए। इस जमात के सिंध असम्बली में 3 मेंबरान हैं। अब हुकूमत के ख्याल में तहरीक लब्बैक रियासत की अमलदारी को चैलेंज कर रही है और रियासत अपने रिट कायम करने के लिए सख्ती से निपटेगी। सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन के मुताबिक रियासत इस मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया है ये मामले को, और इसकी वजह से देखिए वो इस कदर ज़्यादा मेरे ख़्याल में बोल्ड हो गए हैं कि उन्होंने एक लिहाज से हुकूमत की परवाह ही नहीं करते हैं और इतना हुकूमत के ऊपर इस वक्त दबाव है कि हुकूमत जो है बौखला गई है और उसकी समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या बात करें या फ़ौज के ज़रिए और रेंजर्स के ज़रिए उनके ऊपर इतना दबाव डालें कि वो कोई अपनी जो उनके डिमांड्स हैं उनमें लचक दिखा सकें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैज़ाबाद को अब फिर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। यही वो मुकाम है जहां 2017 में 22 दिन तक जारी रहने वाला धरना रियासती इदारों और हुकूमत से मुआहदे के बाद ख़त्म हुआ था, जिसके बाद उस वक्त के वज़ीर कानून को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना अज़ खुद नोटिस लेते हुए अपने फैसले में कानून नाफिज करने वाले खुफिया इदारों और हुकूमत को अपने अपने दायरा कार में रहते हुए फ़राइज़ की अदायगी की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा था कि पाकिस्तान का आइन फ़ौज को सियासी सरगर्मियों से रोकता है और फ़ौज किसी जमात या शख्सियत की हमायत नहीं कर सकती।